हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपनी एनालिसिस। मैनेजमेंट एनालिसिस यहाँ पे हमें कंपनी की इंटीग्रिटी, उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताती है। एंड इट इज़ ट्रूली फाउंड कि कंपनी के फाइनेंशियल चाहे कितने भी अच्छे हो, उसमें कितनी ही पोटेंशियल हो, अगर कंपनी की मैनेजमेंट खराब है तो ये एट द एंड ऑफ द डे एज अ शेयर होल्डर हमारे लिए वेल डिस्ट्रॉय साबित हो सकती है। तो इट इज़ ट्रूली फाउंड कि हमें कंपनी की मैनेजमेंट को एनालाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसमें कितनी ही महंगी हो, अगर उसका ड्राइवर खराब है तो एट द एंड ऑफ द डे वो उस गाड़ी को ठोक ही देगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मैनेजमेंट रेड फ्लैग्स के बारे में जो कि मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, जैसे कि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड क्लिक दैट बेल आइकन। तो यहाँ पे हम मेनली 8 पॉइंट्स पे फोकस करने वाले हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे काफ़ी बार क्या होता है, कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी सब्सिडरीज से अपने रिलेटिव्स को काफ़ी सारी ट्रांजेक्शंस करते हैं, उनके काफ़ी सारे लोन्स देते हैं, और ये चीज़ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का रेड फ्लैग क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था गुजरात ऑटोमेशन गियर्स लिमिटेड। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें यहाँ पे जो न्यू प्रमोटर आया था वो कंपनी के प्रॉफिट्स को यूज़ करके अपने आप को बार बार लोन्स दिए जा रहा था, और ये चीज़ हमने काफ़ी बार ऑब्जर्व की थी। इसके अलावा जब मैंने रिसेंटली स्केपर लिमिटेड के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स ने लोन्स की काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स की हैं, और इस तरह के काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी सब्सिडरीज को, अपने रिलेटिव्स को लो इंटरेस्ट पे लोन्स देते हैं, और काफ़ी बार तो वो उन सब्सिडरीज से हाई इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं ताकि ये चीज़ उन सब्सिडरीज को बेनिफिट कर सके। तो अगर इस तरह की हमें कंपनी में चीज़ें देखने को मिलती हैं तो ये चीज़ कंपनी के लिए रेड फ्लैग क्रिएट कर सकती है। एंड एज एन इन्वेस्टर हमें इन तरह की कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो सकती है। यहाँ पे अगर हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल पैरोक्साइड, जो कि हाइड्रोजन पैरोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पे अगर हम उनकी 2014-2015 की एनुअल रिपोर्ट को चेक करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2015 में जो कंपनी का डेट था दैट वाज 4 करोड़, जो कि 2015 में 73 करोड़ हो चुका था। मतलब कि यहाँ पे कंपनी ने 63 करोड़ का डेट लिया था। उसी टाइम यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी ने 65 करोड़ का लोन दिया था वादिया ग्रुप की वेरियस कंपनीज को, जो कि यहाँ पे हम 2015 की एनुअल रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग को चेक करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिन कंपनीज को कंपनी ने लोन दिया था वही कंपनीज कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंपनी का प्रमोटर ग्रुप है वो नेशनल पैरोक्साइड कंपनी को यूज़ करके उसने पहले बैंक से लोन लिया, और उस लोन को यूज़ करके आगे उन्हें अपनी वेरियस सब्सिडरीज में उसे लोन दिया। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है टॉप मैनेजमेंट सैलरी, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू एनालाइज, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो काफ़ी हाई सैलरी ले रही होती है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। यहाँ पे लास्ट वीडियो जो कि मैंने डेविस लैब्स पे बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो स्लाइटली हाई सैलरी ले रही है, बट यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर के बेस पे भी कंपनी को जज करें इज़ नॉट अ राइट थिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कोई भी एक पैरामीटर टोटली करेक्ट नहीं होता। तो हमेशा हमें एक पैरामीटर्स को या फिर किसी भी चीज़ को काफ़ी सारी चीज़ों के साथ, काफ़ी सारे पैरामीटर्स के साथ उसे एनालाइज करके जज करना चाहिए। और अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे भी अप्लाई करें तो यहाँ पे अगर कंपनी दूसरे पैरामीटर्स पे बिल्कुल फिट बैठ रही है और उस केस में मैनेजमेंट हाई सैलरी ले रही है, मतलब कि स्लाइटली हाई सैलरी ले रही है, तो उस केस में हम चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, कंपनी की यहाँ पे जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो फिट नहीं बैठ रहे, और उस केस में कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो हाई सैलरी ले रही है, तो इस केस में ये रेड फ्लैग हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक कंपनी को देखा था, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होते आ रही थी, फिर भी कंपनी की मैनेजमेंट कंटिन्यूसली अपनी सैलरी को इंक्रीज कर रही थी, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम कंपनी के लिए रेड फ्लैग क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है, ये जो हमें डिटेल्स हैं, ये जो सैलरी की डिटेल्स हैं, हमें मिलेगी कहाँ? तो ये सभी जो डिटेल्स होती हैं वो हमें किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलती, इसके लिए हमें एनुअल रिपोर्ट्स उठानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अगर हम डेविस लैब्स के एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को की मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन से कंपेयर करें तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो लगभग 4% की सैलरी ले रही है। नॉर्मली कंपनीज में जो टॉप मैनेजमेंट सैलरी लेती है वो होती है 2 to 3% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4% की। बट अगर कंपनी अग्रेसिवली सैलरी ले रही है, काफ़ी ज़्यादा सैलरी ले रही है, ये चीज़ कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है एक्सेसिव डिल्यूजन। अगर कंपनी के प्रोमोटर्स अपनी इक्विटी को
कंटिन्यूसली या फिर एक्सेसिवली डिल्यूट करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ भी कंपनी के लिए रेड फ्लैग रेज कर सकती है। प्रमोटर्स अपनी इक्विटी को नॉर्मली तभी बेचते हैं या तो उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर यहाँ पे उनका कंपनी से फोकस हट रहा होता है। तो इससे भी हमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स के साथ एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकालनी चाहिए। जैसे कि रिसेंटली मिस्टर आदित्य पुरी, जो कि एचडीएफसी बैंक के एक्स CEO थे, उन्होंने अपने शेयर्स बेचे थे और इस चीज़ से काफ़ी लोग घबरा गए थे। बट वट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मिस्टर आदित्य पुरी इस कंपनी के प्रमोटर नहीं थे, हालांकि उन्हें उस कंपनी के साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, बट वो एचडीएफसी बैंक के एक एम्प्लॉय ही थे। तो इस चीज़ को हम उस केस में इग्नोर भी कर सकते हैं। इवन अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें, अगर कंपनी के प्रोमोटर्स अपनी इक्विटी को कभी कभी डिल्यूट करते हैं तो ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर एक्सेसिव डिल्यूजन हो रही है तो ये चीज़ कंपनी के लिए रेड फ्लैग रेज कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ पैरामीटर के बारे में, दैट इज पॉलिटिकल एफिलिएशन। अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में, पॉलिटिकल अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड रहती है, कंट्रोवर्सीज में काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती है, तो ये चीज़ भी कंपनी के लिए रेड फ्लैग रेज कर सकती है। और आपको इस तरह की कंपनीज को हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे नॉर्मली चेंज होती रहती हैं, बट कंपनी को हमेशा वही रहना है। तो अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है तो ये चीज़ कंपनी के लिए कंसर्न क्रिएट कर सकती है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको इस तरह की कंपनीज को अवॉइड करना है। देयर इज़ अ कंपनी जो कि पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी लिंक्ड रहती है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रहती है, मैं नाम नहीं ले रहा, बट आप मुझे नीचे कमेंट करके उसका नाम बता सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पैरामीटर के बारे में, दैट इज कैपिटल एलोकेशन। मतलब कंपनी अपने रिसोर्सेज को, अपने कैपिटल को किस तरह से यूज कर पा रही है, कितनी एफिशिएंटली यूज कर पा रही है, दैट इज कैपिटल एलोकेशन। एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू एनालाइज। कैपिटल एलोकेशन में कंपनी मेनली डिविडेंड दे सकती है, R&D का बजट इंक्रीज कर सकती है, एक्सपेंशन कर सकती है, एक्विजिशंस कर सकती है। तो ये सब चीज़ें कंपनी कैपिटल एलोकेशन में कर सकती है। और इसको एनालाइज करने के लिए हम कंपनी के ROCE एंड ROIC को देख सकते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल। तो इस तरह हम कंपनी की कैपिटल एलोकेशन स्किल्स को और उसके ऊपर रिटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्स पैरामीटर के बारे में, दैट इज मैनेजमेंट फोकस, तो यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कि कंपनी अपने बिजनेसेस को लेकर कितनी ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे हम देखते आए हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली डिवर्सिफाई करती रहती हैं, एग्रेसिवली डिवर्सिफाई करती रहती हैं, विच शोज कि कंपनी का ध्यान अपने मेन बिजनेस से हट रहा है या फिर उन्हें वहाँ पे और पोटेंशियल नहीं दिख रही। तो एज अ इन्वेस्टर हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। हमें मेनली फोकस प्लेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स हैवेल इंडिया की बात करें तो हैवेल इंडिया का बिजनेस थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, बट अगर इसे हम कंपेयर करें पॉलीकैब से तो पॉलीकैब ने अभी भी मेन फोकस केबल बिजनेस पे ही रखा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, यही सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि कंपनी का फोकस किस तरह है, मैनेजमेंट का फोकस किस तरह से है। और मिस्टर विजय केडिया जो कि काफ़ी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी प्रेफर करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेवंथ पैरामीटर के बारे में, जो कि है फॉलोइंग द स्टेटमेंट, जिसे हम वॉक द टॉक भी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे कंपनी जो स्टेटमेंट्स दे रही है, जो कह रही है, क्या उसे वो एग्जीक्यूट कर पा रही है, क्या वो एक्चुअली ट्रू है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू एनालाइज, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में, अपने इंटरव्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ें कहती है, बट वो एक्चुअली ट्रू ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की 2020 की एनुअल रिपोर्ट को चेक करें तो वहाँ पे कंपनी सिचुएशन के बारे में और ऑप्टिमिस्टिक थी। उसके अलावा यहाँ पे मुझे एक कंपनी याद है जिसके चेयरमैन अपने इंटरव्यूज़ में कहते थे कि हम इतने % ग्रो करेंगे, इतने % ग्रो करेंगे, बट एक्चुअली वो इतना ग्रो कर ही नहीं रहे थे। टाटा पावर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट ने कहा है कि हम बाय द एंड ऑफ 2020 इतने स्टेशंस को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इस चीज़ को ट्रैक करना है कि क्या मैनेजमेंट इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज कि कैसे कंपनी इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रही है और मैनेजमेंट जो स्टेटमेंट्स दे रही है क्या वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें 8th पैरामीटर के बारे में, दैट इज अकाउंटिंग रेड फ्लैग्स, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम मेजर अकाउंटिंग रेड फ्लैग्स को डिस्कस करेंगे जो कि एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बट वो वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द रिलीज़ करूं तो इस वीडियो को लाइक कर दो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।